उन लापता जेंटलमैन का जो आरोप लग रहा था उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। वो कहते हैं कि भारत के मतदाताओं को स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। पूरे देश में चुनाव शांतिपूर्ण प्रक्रिया रही। देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। फेक न्यूज पर रोक लगाई, लेकिन खुद पर हमले नहीं रोक पाए, यानी कि चुनाव आयोग पर। 150 डीएम से बात करने वाली जो खबर है वो एक फेक नैरेटिव है। शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। इस बार ना कहीं साड़ी बटी, ना कहीं शराब बटा, सबके हेलीकॉप्टर को चेक किया गया। इस बार चुनाव के दरमियान 10,000 करोड़ रुपए जब्त किए। 2019 से 3 गुना ज्यादा रकम जब्त की गई। काउंटिंग को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनवाते हैं। Postal ballot counting will start first. After only half an hour would start the EVM counting. पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसी ईवीएम खत्म होगा वैसी 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन होगा, होता ही है। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए। मैंने पहली स्लाइड में ही दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा। स्लिप्स एंड टैक्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज केंद्र में रहे जयराम रमेश। क्यों, आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को बड़ा झटका दिया और जयराम रमेश के गृह मंत्री अमित शाह के 150 डीएम से बात करने वाले आरोप पर सबूत पेश करने को कहा। आज राजीव कुमार जब बोल रहे थे तो जयराम रमेश के उस आरोप का जवाब भी दे रहे थे और यह भी कहा कि आज शाम 7 बजे तक जो समय गुजर चुका है, जयराम रमेश को अपना सबूत पेश करना होगा, जो भी वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की बात भी कही गई, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी जिला अधिकारी ने इस तरह के अनुचित प्रभाव की जानकारी नहीं दी है। इस पर जयराम रमेश अगर सबूत पेश करते हैं तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी और जिसने फोन किया उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि 7 दिन का वक्त चाहिए सबूत पेश करने के लिए। इसके लिए चुनाव आयोग ने कहा कि कल काउंटिंग है और काउंटिंग से पहले आपको सबूत पेश करना होगा और अगर सबूत पेश नहीं कर पाए तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। देश के एग्जिट पोल को हर बार सवालों के घेरे में डाला जाता है, सवालों की कसौटी पर कसा जाता है। तो हमने सोचा कि आज एग्जिट पोल को थोड़ा खंगालते हैं, क्योंकि कल कुछ घंटों के बाद नतीजा आ जाएगा, लेकिन एक अनुमान तो होना चाहिए हाथ में। सारे के सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया डेली लाइव का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एग्जिट पोल भी कह रहा है कि मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। कुछ घंटे के बाद नतीजा आ जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल सही साबित हुए या गलत साबित हुए। अगर गलत साबित होंगे तो भी वो सामने होगा, कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल पर घमासान मच गया है। इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल को मोदी का फैंटेसी पोल बता रहा है और 2004 जैसे नतीजे आने की उम्मीद लगाए बैठा है, जिसे लेकर सियासत इस वक्त चरम पर है। 2004 जैसे परिणाम आ सकते हैं क्या, इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन राजनीति कैसे की जा रही है पहले यह देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी है, जिसके बाद पता चल जाएगा अब की बार एनडीए 400 पार होगी या फिर बदलाव होगा, जिसका न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार है। देश के लगभग सभी एग्जिट पोल में मोदी मैजिक का इशारा साफ साफ दिखता है। बहुमत के साथ मोदी सरकार बनती दिखती है, तो विपक्ष इससे उलट नतीजों की उम्मीद कर बैठा है। हमें नतीजों का इंतजार करना होगा। पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट आएंगे। विपक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है कि एग्जिट पोल बीजेपी का माइंड गेम है। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीट जीत रही है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। हर स्टेट से आकलन हम लोग किया है तो 95 से ज्यादा इंडिया गठबंधन जीत रही है। ये एग्जिट पोल से कोई सच्चाई नहीं है। ये जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कल अब काउंटिंग शुरू होगा तब क्या होगा मुझे पता नहीं। यानी विपक्ष को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 2004 लोकसभा चुनावों में भी एग्जिट पोल में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने का दावा किया गया था, लेकिन बनी थी मनमोहन की सरकार। इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल को नकार रहे हैं तो सत्ता पक्ष एनडीए इन्हें सही बता रहा है। निश्चित रूप से हमारे लिए सब तरफ का माहौल अनुकूल है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार दमदारी चलेगी, जनता का विकास करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह काम किए हैं और काम को लेके वो हमेशा कहते हैं मैं कामदार हूँ और ये लोग है नामदार है, तो काम को लेके सबके पास गए हैं और उसका रिजल्ट कल जो अनुमान लगाया एग्जिट पोल, उससे पता लग रहा है किस दिशा पर जा रहा है। ये हताशा और निराशा है इन लोगों की जो भी बोल रहे हैं। जब पानी सूखता है तो तालाब में मछलियां बहुत फड़फड़ाती हैं जब तालाब में पानी सूखता है ना तो जो भी मछलियां रहती हैं वो बहुत फड़फड़ाती हैं। उसी तरह कांग्रेस सूख रही है, सपा सूख रही है, बसपा सूख रही है, तो बहुत छटपटा रहे हैं। सियासी वार पलटवार के बीच काउंटिंग की तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई है। भारी सुरक्षा के बीच 4 जून को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। यानी अब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों के लिए यही रात अंतिम है और यही रात भारी है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद पता चल जाएगा ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या फिर इंडिया गठबंधन के दावे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन इसकी संभावना कम है। क्यों कम है, मैं आपको बताता हूं। आखिरी चरण के मतदान के बाद जब एग्जिट पोल आने थे तो उसके ठीक पहले इंडिया गठबंधन ने एक बैठक की थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 295 प्लस सीटों को जीतने का दावा किया था। इस दावे के उलट देश के सभी एग्जिट पोल्स ने, इंक्लूडिंग इंडिया टेली एआई एग्जिट पोल ने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखाया। एनडीए की 400 पार सीटें दिखाई, जिसे इंडिया गठबंधन पूरी तरह से खारिज कर रहा है और कह रहा है कि 2004 जैसे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। अगर एग्जिट पोल में 10, 20, 30, 40, 50 सीटों से सरकार बन बिगड़ रही होती तो माना जा सकता था कि इंडिया गठबंधन के दावे सच साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी तो यह होता नामुमकिन सा लग रहा है। कारण क्या हो सकते हैं इसके मैं आपके सामने रखता हूं, देख लीजिए। 2004 में बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी ताकत वाली पार्टियां हुआ करती थी। दोनों पार्टियों का वोट शेयर करीब करीब 25% था और दोनों पार्टियां 150 सीटों के आसपास सीटें जीता करती थी। 2004 में बीजेपी कांग्रेस में समानता से रिवर्सल भी संभव था। 2019 में बीजेपी वोट शेयर में कांग्रेस से दोगुनी तक चली गई, 37%, और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 44% तक चली जाएगी। अब दोनों पार्टियों में सीटों का अंतर करीब करीब 6 गुना हो गया है। 2019 में 50 के आसपास सीटें कांग्रेस की रही तो वहीं 303 सीटें बीजेपी ने जीती। अब इतने बड़े अंतर को तुरंत से पाट देना यह मुमकिन नहीं लगता है। सारे एग्जिट पोल में एक जैसे नतीजे दिखाए गए हैं, इसके उलट नतीजे आने थोड़े से मुश्किल लगते हैं। 10-15 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं, 40 भी कर ली, चलिए 50 कर लीजिए। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 2019 के मुकाबले बीजेपी ज्यादा सीटें और ज्यादा शेयर लेकर आ रही है, वोट शेयर। लेकिन अगर 50 सीटों का भी अंतर हो गया तो मेजॉरिटी में यानी बहुमत में फर्क नहीं पड़ेगा। सारे एग्जिट पोल्स में एक ही बात बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने कोर स्टेट में 2014-2019 जैसा प्रदर्शन कर रही है। ये राज्य हिमाचल प्रदेश हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। यहां पर 2019 जैसे रिजल्ट आने की संभावना एग्जिट पोल में जताई गई है। एग्जिट पोल में एवरेज में यानी कि महा एग्जिट पोल में बीजेपी को जो थोड़ा बहुत कम ज्यादा दिख रहा है वो हरियाणा में हो सकता है, वो महाराष्ट्र में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, झारखंड में हो सकता है, बिहार में हो सकता है। इसमें थोड़ा नॉर्थ ईस्ट को भी आप जोड़ लें, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है। इतना नुकसान नहीं है कि बीजेपी 272 से, एनडीए 272 से नीचे चली जाए। इन राज्यों में जितना नुकसान हुआ उससे कहीं ज्यादा फायदा 4 बड़े राज्यों में एग्जिट पोल में दिख रहा है, जिसकी कल्पना शायद बीजेपी को रही हो। इसमें पश्चिम बंगाल है जिसमें बीजेपी 22 से 25 का टारगेट लेकर चल रही है। ओडिशा है जहां पर बीजेपी की सीटें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी होपफुल है और साथ ही साथ तमिलनाडु में भी बीजेपी अप्रत्याशित सीटों के नंबर्स को एक्सपेक्ट कर रही है।
यहां पर बीजेपी ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी थी। इसका फायदा एग्जिट पोल में दिख रहा है। वहीं इसके उलट अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, जो एग्जिट पोल में बुरी हालत में नजर आती है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस केरल और पंजाब में अपना गढ़ बचाने में कामयाब होती दिख रही है, लेकिन तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में भी थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन ये फायदा इतना बड़ा नहीं होगा कि कांग्रेस इसके दम पर मेजॉरिटी और इंडिया गठबंधन को मेजॉरिटी तक खींच लाए। इसके अलावा कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी को भी थोड़ा बहुत नुकसान दिख रहा है। टीएमसी को भी झटका हो लग सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें कैसे ला पाएगी, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एग्जिट पोल सही हुए तो क्या होगा? एग्जिट पोल अगर सच साबित हुए और नतीजे उसी के हिसाब से आए तो यह भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव के दौर की शुरुआत मानी जाएगी। बीजेपी जो पहले सिर्फ उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र की पार्टी मानी जाती थी, 2019 में उसने पूर्वोत्तर में भी अच्छा परफॉर्म किया और एग्जिट पोल में जिस तरह से दिख रहा है, अगर वैसे ही नतीजे आए तो दक्षिण में भी बीजेपी का डंका बजेगा। बदलाव यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लगातार तीसरे टर्म में वापस आएगी तो उसकी सीटें बढ़ेंगी, वोट शेयर बढ़ेगा, दायरा भी बढ़ेगा। ऐसा पहले भारत में कभी नहीं हुआ। पंडित नेहरू भी 3 टर्म जीतकर आए थे, लेकिन उनकी पार्टी का फैलाव नहीं बढ़ा था। और अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो यह पहली बार होगा जब देश के हर बड़े राज्य में बीजेपी का कम से कम एक सांसद जरूर होगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे क्या हुए, एग्जिट पोल का रिएक्शन क्या हुआ, वो भी आपको बताता हूं। एग्जिट पोल का सबसे बड़ा रिएक्शन